एजुकेशन डिपार्टमेंट से एसडीओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजीत है जी। मैं फ़िलहाल पिछले 4 सालों से एजुकेशन बोर्ड में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। ये कहीं से पता लगा कि ऐसे ऐसे फ्रूट की बहुत बड़ी नर्सरी है जो हिसार और भिवानी आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है। कोई भी टाइप का दुनिया में फ्रूट नहीं है जो यहाँ पे अवेलेबल ना हो। मैं तो हैरान रह गया ये चीज़ें देख के कि इतनी सारी वैरायटीज़ भिवानी जैसे इस एरियाज़ में भी हो सकते हैं। चंदन वैसे मैंने ज़िंदगी में यही सुना है कि जैसे ज़्यादातर साउथ इंडिया में होता है जहाँ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे सफ़ेद चंदन देखा है, वो भी 5 या 6 साल का मैच्योर प्लांट है। सॉइल होनी चाहिए, बस मिट्टी में पानी गिरे और निकल जाए, या दोमट सी मिट्टी हो, बालू टाइप मिट्टी हो, वहाँ बहुत इजी चलता है। इसका जो रेट है, एक पौधा 2 से 2.5 लाख रुपए मिनिमम रेट है आज के टाइम का। अब इसका रेट देखोगे तो 15 से 25 हज़ार रुपये है। जो नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट से एसडीओ जी वो पहुंचे हैं, उनसे रूबरू कराएंगे। हमारी नर्सरी पे विजिट किया, स्पेशल विजिट की उन्होंने देखने के लिए भी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में इतनी बड़ी नर्सरी और कैसे उनमें पौधे हैं उनको बताया गया था। तो वो हमारी नर्सरी पे विजिट की, तो उनसे हम राय लेंगे, कुछ उनसे सजेशन लेंगे और हमारी नर्सरी के बारे में पूछेंगे कैसी लगी उनको। तो आपका हमारी नर्सरी पे स्वागत है जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजीत है जी। मैं फ़िलहाल पिछले 4 सालों से एजुकेशन बोर्ड में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे कहीं से पता लगा कि ऐसे ऐसे फ्रूट की बहुत बड़ी नर्सरी है जो हिसार और भिवानी आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है। तो मुझे यहाँ देखने आया और मुझे सौभाग्य मिला भाई साहब से मिलने का। जी। तो ये बताइए, आप हमारी नर्सरी पे विजिट कर लिया आपने, लगभग सभी वैरायटियों की देख ली, तो हमें कितनी वैरायटी के पौधे देखने को मिले और कैसे पौधे मिले आपको? जैसा कि मैंने देखा कि ऐसी मतलब कोई भी टाइप का दुनिया में फ्रूट नहीं है जो यहाँ पे अवेलेबल ना हो। मैं तो हैरान रह गया ये चीज़ें देख के कि इतनी सारी वैरायटीज़ भिवानी जैसे इस एरियाज़ में भी हो सकते हैं। ड्राई एरिया बोल सकते हैं। हाँ जी, ड्राई जोन बोलते हैं जिसको हरियाणा का। जी। और आपने आज चंदन देखा स्पेशली। जी। बात करते हैं चंदन की। चंदन आपको पीछे चंदन वैसे मैंने ज़िंदगी में यही सुना है कि जैसे ज़्यादातर साउथ इंडिया में होता है जहाँ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे सफ़ेद चंदन देखा है, वो भी 5 या 6 साल का मैच्योर प्लांट है। और ऐसे ऐसे इस बार गर्मी भी इतनी पड़ी है फिर भी ये प्लांट यहाँ पे खड़ा है अपनी उसी पोजीशन के अंदर, सर्वाइव कर रहा है, बिल्कुल ग्रीन है जी। और चंदन की फार्मिंग के लिए हम विशेष लोगों को है ना सजेशन भी देते हैं कि करें, क्योंकि एक इनकम का अच्छा सोर्स है ये। 12 से 15 साल में जो तैयार हो जाता है। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि अगर चंदन में किसान है एक जो परंपरागत खेती करता है, उससे हटके अगर चंदन के बाग वगैरह लगाए तो क्या कुछ इसकी इनकम रहेगी और कितने साल की उसमें मेहनत रहेगी सारा कुछ? देखो, मैं मोटा मोटी 2-3 चीज़ें बता देता हूँ फार्मर को। एक तो ये है कि इसकी जो तैयार जहाँ पे लग कहाँ सकता है, मेन बात आती है लग कहाँ सकता है। ये उस जगह लगेगा जहाँ पानी का ठहराव नहीं होता है इस ज़मीन में, यानी कि इसको खड़ा पानी इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। पानी बारिश गिरे फिर तो अपना एरिया है, मैं भी राजस्थान बॉर्डर के लगता हुआ उसी गांव से आता हूँ। हाँ, तो वहाँ पे ये बिल्कुल इजी चलेगा। जहाँ पे अगर बारिश भी होती है तो पानी ज़्यादा देर रुकता नहीं है। खड़ा पानी नहीं चाहिए, सैंडी सॉइल होनी चाहिए, बस मिट्टी में पानी गिरे और निकल जाए, या दोमट सी मिट्टी हो, बालू टाइप मिट्टी हो, वहाँ बहुत इजी चलता है। टेम्परेचर 5 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, बहुत अच्छा सर्वाइव करता है 5 से 45। थोड़ा सा लो टेम्परेचर स्टार्टिंग जो होता है, पहले साल का पौधा होता है उसको पहली गर्मी और पहली सर्दी, छोटे पौधे को तो बचाया भी जा सकता है, सभी पे लागू कवरिंग वगैरह करके सभी पे लागू होता है। और उसके बाद में ये 12 से 15 साल में तैयार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। और इसका जो रेट है, एक पौधा 2 से 2.5 लाख रुपए मिनिमम रेट है आज के टाइम का। कितने साल बाद है उसकी मैच्योरिटी? 12 से 15 साल। 12 से 15 साल में ये मैच्योर हो जाता है। और 1 एकड़ की लगभग में कितने प्लांट वगैरह लग जाते हैं? 1 एकड़ में 300 प्लांट है, उसकी प्लांटेशन होती है। और इसके साथ में एक पैरासाइट्री जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपने भी पूछ रहे थे मेरे से, ये होस्ट प्लांट बोलते हैं इसको, कैजुरिना। एक चंदन एक होस्ट, एक चंदन एक होस्ट, इस तरीके से ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। तो 10 बाई 15 पे गैप पे लगाया जाता है। पौधे से पौधा 10 फीट और लाइन से लाइन है जो हमारी 15 फुट का डिस्टेंस रखा जाता है। इसके साथ में जो ये दूरी है, ये 5 फुट से ज़्यादा हम इस दूरी को बढ़ा नहीं सकते और 3 फुट से नज़दीक इसको नहीं लगा सकते। जो हमारा पैरासाइट्री होता है 3 फुट से हमें क्लोज नहीं कर सकते और इसको 5 फीट से ज़्यादा दूर नहीं लगा सकते। उस प्लांट के न्यूट्रिशन भी ये लेने शुरू कर देंगे। इससे ये जड़ों से भोजन उठाता है उससे। तो ये जब 300 पौधे 1 एकड़ में लग जाते हैं तो 12-15 साल में 6-7 करोड़ रुपए। और ये कुछ सपने दिखाने वाली बात नहीं कर रहा। कई बार देखो यूट्यूब पे ऐसी बहुत सी वीडियो डली होती हैं जो लोगों को, किसानों को भ्रमित करती हैं, बताते कुछ हैं, बाद में निकलता कुछ है।
यूट्यूब का ज़माना है तो यूट्यूब पे सभी तरह नहीं, की वीडियो हमने तो यहाँ के अपनी आंखों से देखा है जी। भाई, ऐसे मतलब पौधे को मैच्योर भी किया गया है यहाँ पे जी। पूरे को। और ये जो है ये अभी आप गूगल पे आप इसका रेट देखोगे तो 15 से 25 हज़ार रुपये है। जो 15 से 25 का जो डिस्टेंस है ये सिर्फ इसकी ऑयल की मात्रा परसेंटेज के हिसाब से इसका रेट तय किया जाता है कि इसमें कितनी ऑयल की मात्रा है, उस हिसाब से इसका रेट है वो तय किया जाता है। ये तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आज किसानों के पास ज़्यादा पूंजी नहीं होती तो इसको लगाने की इनिशियल कॉस्ट लगभग कितनी रहती है और गवर्नमेंट का उसमें कितना सपोर्ट वगैरह रहता है, सब्सिडी वगैरह का? देखिए ये फॉरेस्ट्री का पौधा है तो इस पे सब्सिडी नहीं है कोई भी। जी। ये अगर हॉर्टिकल्चर में आए तो उसमें सब्सिडी हमारे पास अमरूद, मौसमी, नींबू, किन्नू, सेब, संतरा इन सभी पे जो है वो सब्सिडी है। ये फॉरेस्ट्री का ट्री है तो इसमें कोई सब्सिडी नहीं है। मोटा मोटी अगर 1 एकड़ में कोई किसान लगाता है तो 45 हज़ार रुपये इसके पौधों का कॉस्ट है। दोनों पौधे आ जाएंगे जिसमें चंदन और अपना होस्ट भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। और इसकी 1-2 साल केयरिंग है। बाद में ये जितना रफ खड़ा रहेगा, जितने इसके पास पेड़ पौधे या घास फूस खड़ा रहेगा, ये पौधा उतना ही ज़्यादा ग्रोथ करेगा। जंगली माहौल चाहिए एक जंगली तरह से माहौल उसको चाहिए। ग्रोथ करने के लिए। स्टार्टिंग में हम इसको थोड़ा न्यूट्रिशन वगैरह देके थोड़ा सा एक बार 3-4 फुट का पौधा कर लेंगे तो उसके बाद में है ना इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मतलब स्पेशल केयर की जरूरत नहीं है उसके बाद, कोई बाकी जैसे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। जैसे अपने फ्रूट प्लांट है, जब तक हम उसमें फ्रूट लेते रहेंगे तो उसमें हमें केयर करती रहनी पड़ेगी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसको 2-3 साल तक हमें करीबन अपने मान लो 6-7 फीट की हाइट से निकल गया ना, उसके बाद में हमें पानी से सिवाय कुछ नहीं देना। और एक बात और बता दूं, जो फार्मर है 6-7 साल बाद में इसका पानी भी हमें बंद कर देना है। ये फिर प्राकृतिक रूप से जो बारिश होगी उसी से अपना लेगा, बाकी में पानी नहीं देना है इसमें। पूरे साल में अगर बारिश भी ना हो, अगर 6 महीने का जैसे पीरियड निकल जाता है इस एरियाज में बारिश नहीं होती, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 साल बाद में इसमें कोई पानी की हमें कमी कर देना है। अगर 6-7 साल में ये हो सकता है कि बिल्कुल ही बारिश ना हो तो 2-4 महीने में एक पानी फ्लडिंग इरीगेशन कर दें। बाकी कोई कंपलसरी वाली बात नहीं है कि हमें इसमें पानी देना है। हाँ, लेकिन पहले 1-2 साल पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट हमें रखना पड़ेगा। तो इसका जो स्पॉट प्लांट है जो आप बता रहे हो, ये इसके पूरी उम्र तक साथ में रहेगा? हाँ, जब इसकी तक कटिंग हो जाएगी? जब तक चंदन रहेगा तब तक रहेगा। मैं एक और दिखा दूं आपके इसके साथ में पैरासाइट्री जो जब पौधा लेते हो आप तो लाल मेहंदी जो आपको दिखाई दे रहा है, लाल लाल घास सा खड़ा है जिसको लाल मेहंदी बोलते हैं, हैज भी बोलते हैं, कई जगह इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। 1 साल तक इसको ये खुराक देता है। उसके बाद में ये अपनी जड़ें जो होस्ट प्लांट कैजुरिना बोलते हैं इसको, इसके साथ में मिला लेता है, फिर इससे भोजन लेना वो शुरू कर देता है जी। तो बाकी आप यहाँ पे देखिए, आपने ये देखा होगा हमारे सामने आपको यहाँ डिफरेंट वैरायटी के ऐसे फ्रूट भी आपको देखने को मिले होंगे जो हमारी नर्सरी पे आपने कभी देखा, जो शायद ही हमने फिल्मों में देखे हों, विदेशों में मिलते हैं कहीं ना कहीं, आपको ऐसे वो इंडिया में पॉसिबल हो पा रहा है जी। और आपने यहाँ पीछे हमारे काला आम देखा है, बैरिकेटेड आम देखा। आम के हमारे पास 25-30 वैरायटियाँ हैं। मतलब हमारे पास फ्रूट की हर फ्रूट की मल्टीपल वैरायटीज मैंने देखी है। और एक 2 नहीं बल्क में है, बल्क में है। ये हमारा फेज 1 है जहाँ हम लोग खड़े हैं। एक हमारा 3 एकड़ का फार्म हाउस और है, वहाँ प्रॉपर नेट हाउस में शेडिंग के अंदर हम सभी पौधे तैयार करते हैं। तो जो फार्मर हैं, अभी लोगों को क्या करना चाहिए, जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भी आप बताएं कि जो इस साल 52-53 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया। जिस तरह से हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, जैसे किसान बाकी सब सेक्टर में ग्रोथ अच्छी हो रही है इंडिया में, लेकिन किसानों की आए साल अपनी आमदनी घट रही है, या फसल है जो ख़राब हो रही है, बीमारियां आ रही है, या फिर कहीं ना कहीं मौसम की मार हो जाती है, या तो ज़्यादा सर्दी है, जैसे इस बार 1 महीना तक सूरज भी नहीं दिखा, और या इस बार टेम्परेचर 50 डिग्री से भी प्लस था, तो ज़्यादातर प्लांट्स क्या फसलें सब खराब हो गई थी। तो कहीं ना कहीं उनको कुछ ज़रूरत है एक्स्ट्रा स्टेप लेने की, वो अपना धीरे धीरे बदलाव, जैसे कि आप बता रहे हो ज़्यादा रिस्क भी नहीं है ऐसे सेक्टर में। रिस्क तो बिल्कुल नहीं है, रिस्क फैक्टर तो है ही नहीं। और एक बात और बता दूं, इसके साथ में धान और गन्ना को छोड़ के 5-6 साल तक किसान अपनी जो है नॉर्मल परंपरागत खेती वो भी बीच में जो खाली स्पेस है वहाँ पे कर सकता है। और तो मैं ये भी नहीं कि हमें इनकम बिल्कुल ना मिलेगी, हमारी इनकम एकदम बंद हो जाएगी, तो वहाँ पर भी वो अच्छी जो है इनकम ले सकता है और साथ के साथ अपना चंदन। और ये तो एक एफडी है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सस्ते में एक बहुत मोटी एफडी है। अपने घर पे भी जो फार्मर है, मैं तो ये कहता हूँ सबसे पहले 2-2, 4-4 पौधे हर फार्मर लगाएं, उसके बाद में फिर वो अपना जो उसको ये लगे, क्योंकि बहुत से किसानों को 2-3 चीज़ों का वहम है। एक तो रहता है कि उनको सांप आते हैं चंदन पे, ये एक मिथ्या है, ये कहानी है, दंत कथा कह सकते हैं। ये सिक्योरिटी के पर्पज से मैंने यहाँ पे काफ़ी घुमा हूँ, मैं एक भी सांप मेरे को अभी तक नहीं दिखा है, काफ़ी दूर में चंदन है। 10 के समथिंग लेबर परमानेंट काम करती रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हमारी पुरानी परंपराएं थी, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो उन्होंने पौधा कॉस्टली होने की वजह से कोई चुराए नहीं, इसलिए ये कहानी बना दी थी कि इसके पास सांप रहते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी परंपरागत खेती करके थोड़ा उसके साथ साथ में हल्के हल्के अपनी बागवानी कर सकता है किसान। इसको अगर लगातार इनकम बढ़ानी है तो बागवानी कर सकता है, अपने साथ में चंदन की प्लांटेशन कर सकता है, महोगनी कर सकता है। मतलब एकली परंपरागत खेती पे रह के किसान का जो है वो आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं रहने वाली, उसको साथ वो में तो कुछ ना कुछ उनका करना एक्सपीरियंस भी है, पास्ट एक्सपीरियंस, आज तक उनका स्टेटस वही है, बेसिक डाउन बेसिक गया हो किसानों का। पड़ेगा। जी जी लेकिन ज़्यादा कुछ इनकम वगैरह होती नहीं है उस खेती से, तो उन्हें ज़रूरत है आज के टाइम में कुछ एक्स्ट्रा सोचने की। जी। तो एट लास्ट में आप जो फार्मर देख रहे हैं हमारे, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि जैसे अपनी परंपरागत खेती है, इससे हटके अगर कुछ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सोचेंगे तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी, अच्छी ग्रोथ होगी, आने वाली जनरेशन के लिए फ़ायदेमंद होगा। और उसके लिए हमारे भाई साहब से भी संपर्क कर सकते हैं, इस नर्सरी के अंदर भी आके अगर चंदन की या किसी और भी खेती की या किसी भी फ्रूट की अगर वो बागवानी करना चाहते हैं तो हर तरह की जानकारी और सब कुछ ले सकते हैं यहाँ से। प्रॉपर इनको अच्छे प्लांट्स भी देंगे, सब मल्टीपल वैरायटी विदेशों से भी मंगा के दे सकते हैं। जिसकी भी उनकी इच्छा हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं कहता हूँ एक बार यहाँ पे विजिट करें, शायद उनका कुछ मन बदले, उस खेती से हटके भी सोचे हों। किसान थोड़ा सा निकल के बाहर देखे भी क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो जो किसान इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार हमारी नर्सरी पे विजिट करें, और जब भी उसको किसी तरीके के अलग तरीके की जानकारी चाहिए तो नर्सरी पे आके विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। यानी पूरी डिटेल से उनको बताया जाता है, उनको पूरा सपोर्ट दिया जाता है, और कौन सी हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती ये भी हम बताते हैं। ये नहीं कि हमने जो बता दिया या वीडियो यूट्यूब पे हमने देखा वो सही है, उस पर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने क्लाइमेट के अनुसार नहीं होती, तो वो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और जानकारी लाते रहें। आपका हमारी नर्सरी पे बहुत बहुत धन्यवाद।